हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशन नाम के इस चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसे विजयास्त्र दूंगा जिसका यूज करके आप अपने नीट के एग्ज़ाम में 16 से 20 मार्क अर्थात 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से डायरेक्ट रूप से पूछा जाएगा। और जितना मैं इस चैप्टर में बताऊंगा लगभग सभी सवाल इसी चैप्टर से आएगा और इसे मैं नीट एग्ज़ाम के बाद प्रूव्ड करके दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो चलिए इसी बिलीव के साथ आज के इस सुपर डुपर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले जानेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में। फिर उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन्स, ट्रांसजेनिक एनिमल एंड एथिकल इशू। ये 4 सब टॉपिक में इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है और ये चैप्टर उन बच्चों के लिए रामबाण साबित हो सकता है जो बच्चे कहीं न कहीं इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल से पढ़े होंगे। आज के क्लास में मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि एनसीईआरटी का कौन सा लाइन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसे मैं मार्किंग करके आया हूँ। तो चलिए देखिए, पहला पेज में जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट पेज में देखिए, ये बायोटेक्नोलॉजी का रिसर्च कहाँ और कौन कौन पॉइंट से होता है वही बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन देखेंगे एग्रीकल्चर में। तो पेज बाय पेज निकालिएगा और उसे आप अपने एनसीईआरटी में मार्किंग भी करते जाइएगा। नेक्स्ट पेज निकालिए मित्र, पेज नंबर 208 और उसमें सबसे ऊपर का पैराग्राफ में देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताया गया है और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी पॉइंट को मार्किंग कर दिया गया है। तो आप भी अपने एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिएगा। उसके बाद है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ का फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पॉइंट को भी हाईलाइटेड कर दिया गया है। तो आप अपने एनसीईआरटी में हाईलाइटेड कर लीजिएगा। बीटी कॉटन देखिए यहाँ पे, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन। उसके बाद बीटी कॉटन बैसिलस थुरेंजेसिस होता है। क्या होता है दोस्त? बैसिलस थुरेंजेसिस इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें हम लोग इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन के बारे में भी पढ़ेंगे, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स, ये सब देखिए। मिडगट में एल्कलाइन इसका पीएच होता है। ये सारा इंपॉर्टेंट लाइन को मार्किंग कर दिया गया है और नीट में यहाँ से डायरेक्ट सवाल भी पूछा जा चुका है। तो इस लाइन को भी उम्मीद करते हैं आप अपने एनसीईआरटी में मार्किंग कर लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पेज इसी चैप्टर का। नेक्स्ट पेज भी देखिए दोस्त, नेक्स्ट पेज में भी दिया गया है क्राई 1 AC, क्राई 2 AB, इसके बारे में भी नीट में पूछा जा चुका है। और ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये है कॉटन बॉल या डिस्ट्रॉयड बाय बॉलवर्म, फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल। ये जो फिगर है, फिगर ए और फिगर बी में जो दिया गया उसी को मैं पढ़ के बता रहा था आपको। तो ये आपको याद रखना है और इस फिगर से भी सवाल पूछा जाता है नीट में। तो फिगर को भी आप देखते जाइएगा। उसके बाद है पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट, पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट, यहाँ से भी नीट में सवाल पूछा जा चुका। हर स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए मेलिडिगाइना इंकोनासिया, टोबैको प्लांट रूट में, उसके बाद आरएनए इंटरफेरेंस, ये सब जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन या बैक्टर जो है वो, उसके बाद डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये सब सवाल पूछा जा चुका है ये सब पेज से रिलेटेड। तो इस पेज में जो भी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पॉइंट को भी यहाँ पे लिख दिया गया है। ये पेज नंबर 209। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं आगे। अभी पेज नंबर 210 210 निकालिएगा और इसमें एक इम्पोर्टेंट फिगर दिया गया है। तो इस फिगर को भी देखिए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए रूट्स 5 डे आफ्टर, ठीक है, ये सब यहाँ पे दिया गया है। तो इस पॉइंट को भी आपको मार्किंग कर लेना, हाईलाइटेड कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी का
उपयोग पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस सभी पॉइंट को यहाँ पे मार्किंग कर दिया गया। फिर है नेक्स्ट टॉपिक जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इंसुलिन से ट्रीटमेंट भी आप लोग पढ़े ही होंगे, इंसुलिन थेरेपी के बारे में पढ़े होंगे काफ़ी डिटेल से। एनसीईआरटी में इस पेज से ये सब इम्पोर्टेंट लाइन है जिसको मार्किंग किया गया है, आप भी अपने एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिएगा। फिर निकालिए पेज नंबर 211 पेज, और उसमें देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये फिगर है, फिगर को मार्किंग किया। फिगर कितना है दोस्त, तो बोलेंगे 12.3 फिगर। और ये जो देख रहे हैं इससे भी नीट में सवाल पूछा जा चुका है। ये देखिए प्रो इंसुलिन है, पेप्टाइड बॉन्ड है, इंसुलिन है, बी पेप्टाइड बॉन्ड है, फिर सी पेप्टाइड, ये सब इसमें चीज़ दिया गया है। और उससे रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंट लाइन है उसको मार्किंग कर दिया गया है, तो इस लाइन को आप भी अपने एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसी में टॉपिक देखते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी 1990 ईस्वी में 4 ईयर गर्ल थी जिसको एक बीमारी हुआ था, उस डेफिशिएंसी था, क्या एडिनोसिन डीएमिनेज ADA डेफिशिएंसी था, और इसमें जीन थेरेपी किया गया था सबसे पहले। ये सवाल भी पूछा जा चुका है नीट में 1990 ईस्वी में, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी पॉइंट को एनसीईआरटी में मार्किंग कर दिया गया है, और एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट पॉइंट को इसमें लिख दिया गया है, तो ऐसे ही आप भी लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 212। 212 में पहला टॉपिक है, टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नीट आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सबको मार्किंग किया गया है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। एलाइजा से भी रिलेटेड नीट में पूछा गया है सवाल। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल DNA मैनिपुलेटेड इसमें किया जाता है। 95% किसमें, माइस पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, मतलब चूहा पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। उसका सब टॉपिक क्या है दोस्त, तो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर पॉइंट नंबर 2 है स्टडी ऑफ डिजीज़ का स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मार्किंग किया गया। फिर उसके बाद आप आगे देखिए, ये देख रहे हैं कि किस किस चीज़ में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए कैंसर में, सिस्टिक फाइब्रोसिस में, डिमेटॉइड आर्थराइटिस में एंड अल्जाइमर में। इसको याद करने का यहाँ पे ट्रिक है, ट्रिक यहाँ पे ट्रिक दिया गया CA या का बोल सकते हैं, CCAA, C फॉर कैंसर, फिर दूसरा C फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिर उसके बाद क्या होगा, A फॉर क्या होगा दोस्त, आर्थराइटिस होगा, और ये A फॉर अल्जाइमर होगा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और उसके बाद बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नाम का सब टॉपिक है और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी को मार्किंग किया गया है। उसके बाद जीन वैक्सीन सेफ्टी देखिए, उसके बाद केमिकल सेफ्टी टेस्टी देखेंगे और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 12.4 एथिकल इशू एंड एथिकल इशू में GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये फुल फॉर्म भी आपको दिया जाएगा, नीट में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर हम लोग नेक्स्ट पेज निकालते हैं, पेज नंबर 240, 214 पेज में देखिए इम्पोर्टेंट, ये देखिए राइस की वैरायटी कितना इंडिया में है वो दिया गया है, 2 लाख वैरायटी है इंडिया में। बासमती राइस के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। उस बाद US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस क्या किया था, इसको चुरा लिया था, ये तो आप पढ़े ही होंगे काफ़ी डिटेल से। उसके बाद बायोपैरेसी देखिए, बायोपैरेसी और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। फिर उसके बाद ये देखिए सबसे नीचे का पैराग्राफ, पेज नंबर 214 का सबसे नीचे का पैराग्राफ में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे दोस्त, तो इस तरह से क्या हो जाती, पूरा चैप्टर खत्म हो जाती है। इसका समरी पॉइंट देखते हैं। समरी पॉइंट में जो इम्पोर्टेंट लाइन है, जैसे
कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस एंड एल्जाइमर, ये सब इसमें दिया गया है। सीरियस इथिकल क्वेश्चंस भी इसमें दिया गया है। चलिए दोस्त, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में एनसीईआरटी का कौन कौन लाइन इंपॉर्टेंट है और उस लाइन को मार्किंग किया गया है। अभी अपने एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिएगा, वो पहला पेज था, ये दूसरा पेज 208 पेज है। 208 पेज में जो इंपॉर्टेंट लाइन है सभी लाइन को मार्किंग यहाँ पे किया गया है, तो आप भी अपने एनसीईआरटी में मार्किंग करते जाइएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे पेज नंबर 209। पेज नंबर 209 में इम्पोर्टेंट जो लाइन है उस लाइन को मार्किंग करते जाना है। ये फिगर दिया गया है, पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो उसका पेज नंबर 210 देखते हैं। पेज नंबर 210 और 210 में ये फिगर दिया गया है और जो इम्पोर्टेंट लाइन है सबको मार्किंग किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन 210 हो गया। उसका पेज नंबर आते हैं 211 पे। 211 में देखिए ये फिगर दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है और उससे रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी में पॉइंट है सबको मार्किंग किया गया है। फिर उसके बाद जीन थेरेपी पे आएंगे। जीन थेरेपी पे भी देखिए उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी में मार्किंग कर दिया गया है और एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट पॉइंट को साइड में लिख दिया गया है। उसके बाद पेज नंबर हम लोग आ जाते हैं 212 पे और 212 पे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट को मार्किंग एनसीईआरटी में किया गया। एलाइजा का फुल फॉर्म भी यहाँ पे दिया गया है। उसका ट्रांसजेनिक एनिमल कौन की सबसे पहला क्या, ट्रांसजेनिक एनिमल रैट है, रैबिट है, पिग है, सीप है, काउ एंड फिश, ये सब ट्रांसजेनिक एनिमल है। लेकिन 95% ट्रांसजेनिक एनिमल के रूप में किसका यूज़ करेंगे, तो माइस का यूज़ करते हैं। उसका नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा है स्टडी ऑफ डिजीज और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। उसके बाद देखिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैक्सीन सेफ्टी और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्किंग किया गया है। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्किंग किया गया है। फिर है इथिकल इशू जिसमें GEAC जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये फुल फॉर्म भी एनसीईआरटी में नीट में पूछा जा चुका है यहाँ से उठा करके एनसीईआरटी से। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे नेक्स्ट देखते हैं 2 लाख वेराइटी किसका है, राइस का, किस में, इंडिया में एस्टिमेटेड किया गया है। 1997 इसमें US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस इसके बारे में बासमती राइस के बारे में यहाँ पे दिया गया था। उसके बाद बायोपैरेसी लास्ट सब ये सब टॉपिक है, ठीक है, एनसीईआरटी का। उसके बाद देखिए समरी में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पॉइंट को भी हाईलाइटेड किया गया है और यहाँ पे बैक एक्सरसाइज भी दिया गया है, तो इसको भी आपको पूरा करना है, इस बैक एक्सरसाइज को। दोस्त ये वीडियो आपके लिए गागर में सागर का काम करेगा और ये इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।